इट वाले सेंटेंसेस जो हैं वो बेसिकली टाइम बताने के लिए यूज़ होते हैं, और टाइम यानी समय, क्लाइमेट मौसम, सीज़न, डे है ना यानी दिन, डेट, मंथ, ईयर यानी कि दिन बताने के लिए, तारीख बताने के लिए, महीना बताने के लिए, साल बताने के लिए। तो मंथ, ईयर, तो इनके लिए यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ओके सो 5 एक एग्जांपल है, 5 बज गए हैं, है ना, कैसा कहा जाता है, बोलते भी हैं हम लोग। इट्स अ कॉमन फ्रेज, एक आम वाक्य, एक आम सेंटेंस है, 5 बज गए हैं। सो लेट्स लुक एट इट। 5 बज गए हैं। अब हम ये जानते हैं कि 5 बजना, इट इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू टाइम, तो टाइम की तरफ रेफर कर रहा है, तो हम कहेंगे इट, यानी कि ये इट से सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें टाइम बताया जा रहा है। सो बज गए हैं से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। सो बस हमें कुछ नहीं करना है, इट इज़ 5 o'clock, है ना, 5 बजने के लिए 5 o'clock। और इट का यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, इस चीज़ को भी नोट करना है। इट वाले सेंटेंसेस जब स्टार्टिंग में आते हैं और टाइम, क्लाइमेट, सीजन, डे, डेट, मंथ, ईयर यानी कि टाइम की, क्लाइमेट की, मौसम की, दिन की, तारीख की, महीने की, साल की बात हो रही होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में इट स्टार्टिंग में आता है और इट का कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, इट का कोई अलग से ट्रांसलेट करके मीनिंग नहीं लिखा जाता है। तो 5 बज गए हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। बादल छाए हुए हैं, तो बादल छाए हुए हैं, ये क्लाइमेट और सीजन की बात, यानी क्लाइमेट की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है। बादल छाए हुए हैं, धूप है, बारिश है, क्या है, या गर्मी है या ठंड है। सो बादल छाए हुए हैं, इट इज़ क्लाउडी, है ना, बादल को क्लाउड कहते हैं और बादल वाले मौसम को यानी क्लाउडी कहते हैं। सो इट इज़ क्लाउडी, इट से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर क्लाइमेट की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, वेदर भी कहा जाता है, तो वेदर बताने की बात हो रही है, तो इसलिए इट इज़ क्लाउडी। ठीक, नेक्स्ट, सर्दी का महीना चल रहा है, तो सर्दी का महीना चल रहा है, यहाँ पर भी बेसिकली सीजन की बात हो रही है, तो इसलिए जैसे हमें पता चला कि ये सीजन वाला, टाइम वाला वाक्य यानी इट वाला वाक्य, इट वाला सेंटेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, इट तो लगा देंगे बट उसके लिए स्पेसिफिकली कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है, तो बस इट को स्टार्टिंग में लगा देंगे, बस इतना करना है हमें, है ना। वी विल पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो इट इज विंटर सीजन, सर्दी का महीना चल रहा है, यहाँ पे चलने के लिए अलग से कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, बस इट इज विंटर सीजन, यानी कि देसी ट्रांसलेशन इसकी ये भी हो सकती है कि ये सर्दी का महीना है, ये सर्दी का महीना है, तो सर्दी का महीना चल रहा है, तो वो भी सेम ही है, इट इज विंटर सीजन। ओके, यहाँ बहुत, है ना, सर्दी का महीना के लिए विंटर सीजन आ गया यहाँ पर। यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी भी सीजन और क्लाइमेट से रिलेटेड है ना, वेदर की बात हो रही है, सीजन की बात हो रही है, कहीं क्लाइमेट की बात हो रही है, तो गर्मी हम एकदम से समझ जाएंगे, इमीडिएटली वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो है दिस वन इज फ्रॉम द इट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो इट वाले सेंटेंस है ये, तो इट स्टार्टिंग में आ जाएगा, इट इज क्योंकि है ना एंड में, इसलिए इस भी आ गया। सो इट इज बहुत गर्मी, टू हॉट यहाँ हेयर, इट इज टू हॉट हेयर। कल बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंड थी, ठंड की बात हुई और गर्मी की बात हुई, सर्दी की बात हुई, बादल की, तो ये सारे क्लाइमेट, सीजन, वेदर की बातें हो रही हैं, मौसम की बात हो रही है ना, गर्मी और सर्दी की बातें हो रही हैं। तो ये सारे सेंटेंस अभी आपको बताया कि इट के सेंटेंस हैं, इट वाले वाक्य हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज टू हॉट हेयर, कल बहुत ठंड थी, इट वॉज, क्योंकि थी है, था और थी के लिए वॉज आ गया, इट वॉज बहुत ठंड, वेरी कोल्ड येस्टरडे, कल, जो कल, द प्रीवियस डे, है ना, द कल, वो दिन जो पहले बीत चुका है, ठीक है, द डे दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ट, तो जो पास हो चुका है वो क्या है, कल, येस्टरडे कहते हैं उसको, येस्टरडे, आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो। तो ये येस्टरडे की बात हो रही है क्योंकि वॉज से, थी से भी पता चल रहा है कि बीता हुआ कल। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, अब शुक्रवार डे है, दिन है, आपको भी बताया था, टाइम, क्लाइमेट, सीजन, डे, डेट, तो डे की बात हो रही है, दिन की, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, अब ये इट से स्टार्ट होगा, ऐसे सेंटेंसेस इट से स्टार्ट होते हैं। इट इज फ्राइडे टुडे, शुक्रवार है, इज, इट इज फ्राइडे टुडे, और टुडे को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, टुडे, टुडे इज फ्राइडे, तब इट नहीं आएगा, तो अभी आप वैसा ना देखें, सिर्फ इट इज फ्राइडे टुडे। मई का महीना चल रहा था, मई का महीना चल रहा था, वही जैसे तारीख की बात होती है, डेट की बात होती है, ऐसे ही मंथ की भी जब बात होती है तब भी समझ लेना चाहिए कि इट वाला सेंटेंस है। तो मई का महीना चल रहा था या मई का महीना था, तो इट, क्योंकि ऐसे सेंटेंस इट से स्टार्ट होते हैं इसलिए इट था, वॉज
मई का महीना मंथ ऑफ मे, या इट वॉज मे, मई था, मई का महीना था, ठीक है, तो इट वॉज मंथ ऑफ मे, मई का महीना। इट से स्टार्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें मंथ की बात हो रही है, महीने की बात हो रही है, सो इट वॉज मंथ ऑफ मे। ऐसा भी यहाँ पर अगर लिखा होता कि मई का महीना था, तब भी यही ट्रांसलेशन चल रहा के लिए अलग से कोई अगला हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बस हम इतना देखेंगे कि ये पास्ट की बात है, चल रहा था यानी था, और बस इतना देखेंगे कि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है इट से। क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें मंथ और महीने की बात हो रही है। आज 17 मई है, यहाँ पर देखो डेट 17 मई है ना, यानी कि डेट की बात हो रही है। तो जब डेट की बात हो रही है तो हम फौरन समझ जाएंगे इमीडिएटली कि किस चीज़ की बात है, ये इट वाले सेंटेंसेस है ये। सो इट इज 17th मे, 17th ऑफ मे, 17th मे, इट इज 17th मे या मे 17th। टुडे, आज के लिए टुडे आ गया, टुडे इज 17th में भी हो सकता था, फिर इट नहीं आएगा, बट आपको इट वाले देखने भी सेंटेंसेस। तो डेट की वजह से है, बिकॉज ऑफ डेट वी बिगैन विद इट, द सेंटेंस बिगैन विद इट, इट से सेंटेंस शुरू हो गया है। इट इज है की वजह से इज आ गया है, तो इट इज 17th में, टीएच का यूज कर लेंगे, 17th 15th में टुडे। 2024 चल रहा है, 2024। तो हमने देखा कि यहाँ पे सन की, ईयर की बात हुई है, और ईयर की जब बात होती है तो ईयर की बात के लिए भी ईयर, डेट, मंथ, मौसम, क्लाइमेट, टाइम, इन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ होगा? सबसे पहले बिगिनिंग में इट आएगा, इट। तो इट आ गया, इट है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इट इज़ 2024। चल रहा के लिए कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। पिछले साल 2023 था, पिछले साल 2023 था। अगेन वी विल सी दैट व्हाट इज इट अबाउट, तो द सेंटेंस इज अबाउट, तो मतलब फिर देखेंगे हम सेंटेंस किसके बारे में, ये सन के यानी कि ईयर के बारे में है, कौन सा साल, साल की बात हो रही है। तो फिर हमने इट से स्टार्ट करना है इस सेंटेंस को। सो इट वॉज, क्योंकि था इसलिए वॉज, इट वॉज 2023, पिछले साल, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल,